दिस इज द 6th चैप्टर, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। 11th सिलेबस के लिए, M2 का फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस के लिए यहाँ पर है पीरियड नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो क्या है यार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। इवन और ऑड के लिए मालूम है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या है, f ऑफ माइनस एक्स यानी f ऑफ x, क्या ये f इज इवन है। देन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x यानी व्हाट, f इज क्या ये ऑड है। अब यहाँ पर हर एक ऑप्शन आपके लिए सॉल्व करके बताऊंगा। ए ऑप्शन देख लो क्या है, f ऑफ x a raised to x plus a raised to minus x और a raised to x minus a raised to minus x। f ऑफ माइनस x देख लो क्या है, माइनस x प्लस a raised to माइनस माइनस प्लस x, a raised to क्या है ये माइनस x माइनस a raised to माइनस माइनस प्लस x है। देख लो क्या है यार, इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकेंगे ना माइनस। अब यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन लो यानी a raised to x प्लस a raised to माइनस x है, नीचे से माइनस कॉमन का a raised to x माइनस a raised to माइनस x है दोस्तों। ये एज इट इज माइनस कॉमन लेने के बाद है ना, एज इट इज है ना ये, यानी f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x। क्या है ये ऑड है, इवन नहीं है, यानी क्या है ये ऑड है। ऑप्शन ए ऑड है, बी के लिए ऑप्शन बी क्या है, f ऑफ x इक्वल टू a raised to x plus 1 a raised to minus x a raised to x minus plus 1 minus 1 f of minus x a raised to minus x plus 1 a raised to minus x minus 1 क्या था फिर यहाँ पर, इसको नीचे लो 1 by a raised to x plus 1 by a raised to x minus 1 है। ये सॉल्व करने के बाद क्या मिलता, 1 plus a raised to x और 1 minus a raised to x, ये है ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। a raised to x plus 1 a raised to x minus 1, ये क्या है माइनस क्या है f of x है, यानी व्हाट ये भी ऑड है ना। सी के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x इंटू a raised to x माइनस 1 और a raised to x प्लस 1। अब f ऑफ माइनस x इंटू क्या है ये a raised to माइनस x माइनस 1 a raised to माइनस x प्लस 1 है। देख लो क्या है ये, इसको सेम ये यहाँ पर नीचे लेके सॉल्व करो, यानी क्या मिलता है ये माइनस 1 माइनस a raised to x और 1 प्लस a raised to x है। माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस होता है a raised to माइनस x और ये a x प्लस 1 है। ये क्या है इंटू x है, क्या था ये f ऑफ x, यानी क्या है ये इवन है ना, ये इवन है, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे लिए क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये मेथड में सॉल्व करना इवन ऑड, ये सबसे बेस्ट वे इवन और ऑड के लिए। क्या ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए ये सबसे बेस्ट वे है। देन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये क्वेश्चन नंबर 12, we have fixed the function from R to R, G is also the function from R to R है, f and g are the function from R to R, then f of g of inverse of x है। अब पहले हम क्या कर लेंगे यहाँ पर f of ये होना हमें f of g of x यानी what, f of g of x, f of g के लिए क्या है, g के लिए x क्यूब प्लस 5 है, g के लिए x क्यूब प्लस 5 के f में ले लो यानी what
एफ में क्या है, एफ में हमारे पास 2 है ना, 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। अब ये क्या है, एक्स यानी ये होना क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस 5, 2x क्यूब प्लस 10 माइनस 3, 2x क्यूब प्लस 7। अब मुझे इनवर्स होना, इनवर्स के लिए मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, सपोज ये के, कैसा भी चलेगा, इनवर्स, इनवर्स यानी व्हाट, इसको के माइनस 7 बाय 2 इक्वल टू एक्स क्यूब है, इक्वल टू एक्स क्यूब आता, यानी एक्स इक्वल क्या है, ये के माइनस 7 बाय 2। अब के यानी व्हाट, जो भी लेटर है हमारा क्या है, ये इतना होता है, ये क्यूब है ना, ये साइड में क्यूब रूट ले लो, यानी व्हाट एक्स माइनस 7 बाय 2 रेस टू क्या है, ये 1/3। ये है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन, ये है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन यानी ऑप्शन नंबर लास्ट है ये इनवर्स फंक्शन है। ये f of g of inverse of x, y इनवर्स फंक्शन यानी व्हाट, ये x इक्वल था ना, ये y इक्वल टू है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following functions is not invertible। देख लो क्या है, is not invertible, क्या होना, कौन सा इन्वर्टिबल नहीं है, देख लो क्या है, f is the function from R to R, f is the function from R to R, f of x equal to 3x plus 1 है, f of x equal to 3x plus 1, क्या है ये, x belongs to R, ये है x belongs to R, देख लो फिर क्या है ना, for every x you will get y, क्या है, for every x you will get y मिलेगा ना, नॉट इनवर्टिबल होगा, फॉर यहाँ पर x का वैल्यू एनी रियल नंबर लो, यू विल गेट y का भी वैल्यू रियल नंबर मिलेगा ना, x का वैल्यू कौन सा भी रियल नंबर ले लो, ये y बिलोंग्स टू, यानी y बिलोंग्स टू आल्सो रियल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इनवर्टिबल है ना, 1 1 और 2, फॉर एवरी x का हर एक वैल्यू के लिए y के लिए तुम्हें डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, यानी यू विल गेट यहाँ पर इनवर्टिबल 1 1 on 2, 1 1 on 2 यानी इनवर्टिबल, 1 1 on 2 ये क्या है, 1 1 on 2 यानी इनवर्टिबल। अब बी के लिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए आओ, f is the function r टू क्या है ये, 0 to infinity, यहाँ पर f of x इक्वल टू क्या है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f of x इक्वल टू क्या है ये, एक्स स्क्वायर है, बी ऑप्शन के लिए देखो क्या है ये, अब यहाँ पर f of x इक्वल टू क्या है ये, एक्स स्क्वायर है, ये अब यहाँ x का वैल्यू कुछ भी ले लो, y का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा, y का वैल्यू एक ही नहीं मिलेगा, सपोज x के लिए 1 ले लो 1 मिलेगा, x के लिए -1 ले लो 1 मिलेगा, दोनों सेम है ना, यानी हियर फॉर टू वैल्यूज ऑफ x प्लस और माइनस यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y, क्या है, फॉर एवरी x का वैल्यू मैंने यहाँ पर +1 दिया, यहाँ पर -1 दिया, फॉर टू वैल्यूज ऑफ x you will get only one value of y, यानी it is not 1 1, याद रखो, it is not 1 1, ये not equal to 1 1, यानी what, not invertible, याद रखो, not invertible, ये है not invertible। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये नॉट इनवर्टिबल यानी ऑप्शन नंबर बी है। अब 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14
हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाँ क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हाँ 14 में क्या है देख लो। ए ये है -1 to 1, बी यानी व्हाट -1 to 1, सी यानी क्या है ये 0 to इंफिनिटी है। ये क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज है, ये सेमी है ना। देख लो R1 रिलेशन, R1 यहाँ पर क्या है, R1 ये रिलेशन जो है x, y है, x, y इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पर x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। हाँ यहाँ पर क्या है देख लो। हाँ देन R1, अब ये R2 के लिए क्या है, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। क्या है यहाँ पर x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। देख लो क्या है ये R1 ये रिलेशन है, R2 ये रिलेशन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है देख लो, R1 डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम A टू B है ना। R1 defines a function from A to B, then R2 defines A to B to -1 ये 1 +1 -1 है ना। ये पॉसिबल है। ए ऑप्शन क्या है, R1 डिफाइंस क्या है ये, R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये पॉसिबल नहीं, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ देन नेक्स्ट देख लो क्या है, A टू C है क्या यार, A टू C के लिए देखो है क्या कुछ है ना। A टू C मिलेगा वैल्यू हमें A टू C के लिए क्या है ये। अब ये ऑप्शन नंबर बी A टू C देख लो, A टू C आता क्या। हाँ A में क्या है -1 + 1 और ये 0 to इंफिनिटी। ये इसका भी वैल्यू देख लो क्या है ये x² प्लस y² इक्वल टू 1, y² इक्वल टू 1 माइनस x² यानी y इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस x²। ये -1 टू +1 के बीच में ये पॉसिबल है, याद रखो। ये तुम यहाँ पर ओनली प्लस ले सकते 1 माइनस x²। यहाँ पर क्या ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये भी पॉसिबल नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव होना। सिर्फ पॉजिटिव कहां पर है, सिर्फ पॉजिटिव है ना, सिर्फ पॉजिटिव है। ये 0 to इंफिनिटी, ये y इक्वल क्या है, प्लस माइनस है। टू वैल्यूज ऑफ y नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या होना, ओनली प्लस है नहीं, यानी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव यहाँ पर है ओनली 0 to इंफिनिटी यानी A टू C। देख लो यानी ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारे पास, डी है। A टू C है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो क्या है 15 में। 15 देख लो, f is the function from R to R, then g is the function from R to R, then h is the function from R to R. F of x equal to x², g of x equal to tan x है, and h of x equal to क्या ये log x है। देख लो क्या ये h of g of f है, yes। क्या हो सकता है यहाँ पर, पहले मैं h of g of है ऐसा लिखा, h of g of क्या है ये g of f of x है। h of g of f of x का वैल्यू क्या है मेरे पास, f of x के लिए क्या है, f of x यानी व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल x²। अब क्या होना, g में होना ना, g of x², g में ले लो, g क्या है tan, यानी x is replaced by x², क्या ये tan x² है, tan x²। क्या होना, h होना, h यानी व्हाट, log, h यानी क्या है मेरे पास ये log x है, यानी व्हाट, देख लो क्या है ये इन प्लेस ऑफ x क्या होना, log x होना,
इन प्लेस ऑफ एक्स क्या होना, इन प्लेस ये एज इट इज होना, इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स इतना होना, यानी क्या है ये लॉग ऑफ ये एक्स यानी और क्या है ये tan x स्क्वायर, ये है हमारा फंक्शन। क्या है रूट पाई बाय 2 ना वैल्यू, क्या है ये अंडर रूट ऑफ क्या है ये पाई बाय 2 है, यानी रूट पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan क्या है रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर यानी पाई बाय 4 लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 यानी 1 लॉग ऑफ ये क्या है ये एक्स्ट्रा वैल्यू में हमारे पास क्वेश्चन में रूट पाई बाय 2 है, रूट पाई का स्क्वायर पाई और 2 का स्क्वायर 4 tan पाई बाय 4 यानी 1। अब लॉग 1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, लॉग 1 यानी 0 यानी ऑप्शन नंबर ए, लॉग 1 0 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए। हाँ क्या है नेक्स्ट 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या है, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद 16 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, हाँ g ऑफ x, g ऑफ x क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर स्टार्ट करो देख लो, 15 के बाद क्या है ये 16, हाँ g ऑफ x का वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और 1/2 g ऑफ x yes 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 देखो देन, हाँ क्या होगा ये देख लो, देन ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, देन f ऑफ x इक्वल टू, देन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x होना, हाँ क्या है तो g ऑफ f ऑफ x है इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 है, देखो क्या है देन, हाँ क्या है कंडीशन हमारे पास f ऑफ x है, देख लो क्वेश्चन हमारा g यानी और f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस 2 है ना, ये g ऑफ x के लिए, g ऑफ x के लिए देख लो f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू क्या है मेरे पास ये 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 है ना, ये g x यानी f इन प्लेस ऑफ x यानी f ऑफ x स्क्वायर, x यानी f ऑफ x माइनस 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, देख लो क्या है f ऑफ x होल स्क्वायर प्लस f ऑफ x है ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस 6 आता, ये प्लस 6 यानी अंदर जाता माइनस प्लस 6 यानी ये है इक्वल टू 0। क्या है ये f ऑफ x यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, f ऑफ x के लिए माइनस b यानी व्हाट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1, a यानी इधर 1, b यानी 1, c यानी ये कितना सारा क्या है 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 है, y 2 into a यानी 1, हाँ 2 into a यानी क्या है ये 1, ये माइनस है ना, माइनस यहाँ पर माइनस है ना, माइनस माइनस क्या मिलता है ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस क्या है ये 16x स्क्वायर माइनस माइनस क्या है 40x माइनस ये माइनस माइनस प्लस और अंदर अगेन माइनस, अंदर अगेन माइनस है यानी वो क्या होता है ये फिर देख लो माइनस माइनस प्लस, ये अंदर क्या बन गया ये प्लस है यानी माइनस माइनस प्लस 6 है बाय 2 है। फिर कहां तक आ रहा है देख लो, ये माइनस 1 प्लस माइनस है 16x स्क्वायर माइनस 40x कितना ये
बी स्क्वायर यानी 1, ये 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 यानी कितना आता है ये 24, कितना आ रहा है 25, फिर कितना ये बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस कितना आता है ये 4x माइनस 5 होल स्क्वायर बाय 2 है, फिर माइनस 1 प्लस माइनस कितना ये 4x माइनस 5 बाय कितना होता है ये -1 प्लस 4x माइनस 5 बाय 2 और क्या -1 प्लस माइनस 4x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2। यहाँ पर x इक्वल कितना है ये -6 है, -6 4x माइनस 6 बाय 2 और x इक्वल कितना आता है ये -4x प्लस 4 बाय 2। कितना ये 2 से डिवाइड करो 2x माइनस 3, अब यहाँ पर क्या है ये -2x प्लस 2। ये दोनों देख लो, ये दोनों यानी व्हाट दोनों का प्रोडक्ट ले लो, दोनों का प्रोडक्ट 16 के लिए है ना। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए। अब 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आओ क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन देखो सब्जन हाँ क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, f of x equal to x by x minus 1, then f of a by f of a plus 1, f of a यानी a by a minus 1, then a plus 1 by a plus 1 minus in place of x a ले लो, in place of x क्या होना, x क्या होना a plus 1 होना। देख लो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पर क्या है ये है f of a और f of a plus 1, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्या ये कैंसिल हो रहा क्या आ रहा इसके लिए देख लो, ये a जाता है ऊपर, a बाय a माइनस 1 बाय ये क्या होता है ये है ना, एक इंटू इसको ऊपर लो यानी a बाय a प्लस 1 यानी a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 है ना। ये देख लो इसको क्या है ये डिवीजन है, डिवीजन यानी इसको इसका रेसिप्रोकल लेगा, ये ऐसा होगा a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, ये क्या हुआ फिर f ऑफ ये है ना f ऑफ a का स्क्वायर, ये है तुम्हारे लिए f ऑफ a का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देख लो which of the following is empty set। क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारे पास empty set यानी what, any set which which doesn't contain any element, any set which doesn't contain any element, it is known as empty set। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए थोड़ा सी ऑप्शन देख लो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर a and b आर disjoint यानी you know very well disjoint यानी what, a intersection b equal to 5 यानी नंबर ऑफ a intersection b equal to 0 होना कंपल्सरी याद रखो। बट यहाँ पर a इंटरसेक्शन b 0 है यानी कंपल्सरी क्या आता है ये, अब ये दोनों का क्रॉस ले लो, ये दोनों का क्रॉस ले लो, कॉमन कुछ भी नहीं आता यानी कंपल्सरी क्या आता है ये 0 आता, याद रखो। तुम सॉल्व एक छोटा सा एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख सकते, ये प्रॉपर्टी है ऑप्शन नंबर सी के लिए, एक टूट गया था ये 5। ये है तुम्हारे लिए
एम्प्टी सेट कुछ भी एलिमेंट नहीं है यानी एम्प्टी सेट ऑप्शन नंबर सी आता है। और छोटा सा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लेके तुम सॉल्व कर सकते हो क्या। ये प्रॉपर्टी है, उतनी प्रॉपर्टी पॉसिबल है लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर दोनों डिसजॉइंट है, कॉमन कुछ भी रहे तो कंपल्सरी फाइव। यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ। छोटा सा एग्जांपल लेके तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। देन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 ए इक्वल टू क्या है, ये 5 और ये 5 है। पावर सेट ऑफ द सेट ए, पावर सेट ऑफ द सेट ए, पी ऑफ ए क्या होना, ये होना, ये होना, ये दोनों कंबाइन में होना। हाँ कुछ नहीं यानी व्हाट, 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना। ये 5 होना, ये सेट 5 होना, ये पूरा सेट ए भी होना यहाँ पर। पूरा जो सेट है ना यहाँ पर ए भी होना, और ये जो है ये भी सेट होना। तुम इसको इन दिस वे तुम ऑप्शन बी इसको देख सकते हैं। ये भी सेट है ना, इसको भी ऐसा होना। ये ए है ना, ये 5 यानी कितना, यू नो 1 2 3 4 एलिमेंट है। पावर सेट ऑफ कंपल्सरी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कंपल्सरी क्या होता है, ये इक्वल टू नंबर ऑफ ए का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। ये 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 2 3 4। ये 5 होना, ये होना, ऑलरेडी है क्या है देख लो, ये है ऑलरेडी। बाद में ये भी आ रहा है यहाँ पर। देन ये सेट ए, सेट ए व्हाट, 5 ऑफ 5, ये भी होना, और ये ए इन दिस वे। इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी है। देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ। ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देख लो क्या है, ए 1 2 3। अब इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ए में क्या है, ए में 1 1, ए ऑप्शन नंबर ए में 1 1 2 2 3 3 है। ऑप्शन नंबर बी में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 है। और ऑप्शन नंबर सी में 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 वो भी है। ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसके सिवाय कुछ भी नहीं, यानी नॉट ऑप्शन नंबर 3। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 20 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पीरियड में देख लेंगे।